में वायरल हुई, जिस तरह से वो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पर उनको धक्के देके बाहर निकाला गया। बेसिकली वो शो करते हैं, पाकिस्तानी यहाँ पे हो या कहीं पे हो, हमने ये जरूर शो करना होता है कि वाकई हम बहुत बड़ी ना जाहिल जहालत हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। हिंदुस्तान हमसे हाथ ना बढ़ाए तो उनको कोई नुकसान, कोई फायदा नहीं है। वो हाथ बढ़ा रहा है तो ये उसका बड़ापन है कि उसने सोचा कि यार जहाँ इतने मुल्क अपने साथ दोस्त बना रखे हैं तो चलो पाकिस्तान भी सही। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं जवाब पॉजिटिव दे रहा तो हमारा नुकसान है। लेकिन हमें आदत है अपना नुकसान देखने की, हमें नुकसान नजर नहीं आता, हमें आदत है नुकसान बर्दाश्त करने की, तो हमें तो घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। सिर्फ हम कश्मीर को लेने में नाकाम हो गए, बल्कि हमने अपना इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है वो बहुत ज्यादा खराब कर दिया हुआ है, क्योंकि अब सबको पता चल गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कंफ्लिक्ट वाली कोई बात नहीं। अगर कश्मीर का इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो भारत में नहीं चल सकता, क्योंकि भारत एक वेल रूटेड, डीपली रूटेड किस्म की डेमोक्रेसी बन गया है। तो उसमें ये चीजें जो है वो इन बड़े स्मूथ तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट होती हैं मेरे ख्याल में, और हो जाएंगी। मैंने अपने एक वीडियो में भी कहा था, जब मैं छोटी थी मैं पश्तो नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे ऐसी निगाहों से देखा जाता था कि शायद अभी मुझे उठा के ये लोग बाहर फेंक दे, क्योंकि मैं पश्तून हूं। पूरे पंजाब ने किया ऐसा कोई प्रोटेस्ट ना किसी पॉलिटिशियन ने इसलिए किया। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि द मोदी गवर्नमेंट ने इंटरनली इसको बोला कि बिहेव योरसेल्फ, वी विल डील दिस डिप्लोमेटिकली। सो इट शोज मोर डिसिप्लिन ऑन द इंडियन साइड देन द ब्रिटिश साइड। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये डेवलप कंट्री कौन सी है? एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये आपका बड़ा बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने सर रेज किया है कि डेवलप कंट्री कौन सी है। इंडिया अपने मसलों की बात करें, कश्मीर में यकीन करें निम्रा, हमें इस वक्त बहुत ज्यादा दूर रखा जा रहा है इंडिया से, क्योंकि वहां पर एजुकेशन है, वहां पर अवेयरनेस है, वहां पर वुमेन राइट्स मिल रहे हैं, वहां पर विमेन एम्पावरमेंट है। कश्मीर की जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि 23 मार्च को वाशिंगटन में एक मीटिंग हुए थे जिसमें डेवलपमेंट पे बातचीत की जा रही है। उसी में पाकिस्तानी घुस गए और उनको कॉलर पकड़ के धक्का देके निकल दिया गया। इसी में पाकिस्तानी डिस्कशन कर रहे हैं कि कितना बेइज्जती हो रहा है। और दूसरी खबर ये है कि इंडियन लोगों और पाकिस्तानी लोगों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, इतना जाहिलियत क्यों है पाकिस्तान में। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। 23 मार्च को वाशिंगटन में एक प्रेस क्लब में एक मीटिंग हुई थी जहां पर इंडियन कश्मीर के प्रेसिडेंट थे, कुछ काउंसिल्स के प्रेसिडेंट थे, जिनमें से मीर जुनैद और तौसीफ रायना साहब भी वहां पर मौजूद थे। तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इंडियन कश्मीर जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो तब्दीलियां आ रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, उसके बारे में स्पीच दी जा रही थी, उसके बारे में बताया जा रहा था। तो कुछ पाकिस्तानी भी वहां पर मौजूद थे जो कि बारहा बीच में इंटरप्ट कर रहे थे, जिनको किक आउट कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का बिहेवियर इंटरनेशनल लेवल पर क्या काबिल कबूल था? आपने बहुत सही सवाल पूछा, और वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई, जिस तरह से वो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पर उनको धक्के देके बाहर निकाला गया। बेसिकली ये वो शो करते हैं, पाकिस्तानी यहाँ पे हो या कहीं पे हो, हमने ये जरूर शो करना होता है कि वाकई हम बहुत बड़ी ना जाहिल जहालत हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और कहते हैं ना, 3 पीस पहनने से आप इंसान नहीं बन जाते जब तक कि आपकी जुबान का ताला ना खुले। कश्मीर के मामले में आपने बात की तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 सालों से पाकिस्तान की जो ग्रिप है कश्मीर पे इंटरनेशनली बहुत वीक हो गई है। और अगर हम इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, जिनके लिए हमने एक OIC ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी कि ये तमाम इस्लामिक कंट्रीज सर जोड़ के बैठेंगी, कश्मीर का निकालेंगी, तो वो जो हमारी एक सियासत थी ना, वो अब खत्म होती नजर आ रही है। इस्लामिक देश की बात करें, सऊदी अरब ने हमें मना किया है क्लियरली कि हमारे देश में आते हो अपना एजेंडा लेके आओ, कश्मीर का एजेंडा लेके आओगे तो ना हम बात सुनेंगे, बल्कि वो पैसा भी आपसे वापस मांग लेंगे जो हमने एज ए सिक्योरिटी आपको दिया हुआ है कि इस्तेमाल नहीं करना, बस रख लो अपने पास, वो भी वापस ले लेंगे। तो ये जो गालिम गलोच हुए, जिस तरह से वहां पर वो बार बार इंटरप्ट कर रहे थे, गालियां निकाल रहे थे, ये वो बता रहे थे कि बाकी वो कश्मीर से हाथ धो बैठे हैं। अच्छा शाइला, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमेशा एक पाकिस्तान में नारा लगता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर को लेकर रहेंगे, कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़कर रहेंगे। फिर 5 फरवरी को यहाँ पर यौम-ए-यकजहती कश्मीर भी मनाया जाता है, ठीक है। और अगर हमें मकबूजा कश्मीर जिसको बोला जाता है पाकिस्तान में, यानी कि इंडियन कश्मीर के बारे में अगर हम यहाँ पर किसी डेवलपमेंट के बारे में भी सवाल करते हैं तो लोग उसको मानते नहीं है, जिसकी एक मिसाल अब वाशिंगटन DC में भी हमें नजर आई कि बहुत ज्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल की गई है। तो क्या एक इंटरनेशनल लेवल पर हमारा क्या इमेज जा रहा है, व्हाट वी आर डूइंग फॉर द कश्मीर, जिसको हम कहते हैं कि हम लेकर रहेंगे, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? या अगर हम इंडियन कश्मीर को छोड़े हम आजाद कश्मीर के लिए ही क्या कर रहे हैं? और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सब चीजें करने से तो हम इकोनॉमिकली बहुत डाउन है, तो क्या इमेज हमारा क्रिएट हो रहा है? निम्रा, बेसिकली वी आर डूइंग नथिंग। यहाँ पर सिर्फ प्रोपोगेंडा एजेंडा चलाया जाता है। मैं आपको एक इशारा देती हूँ एक तरफ का। हम जब बात करते हैं कश्मीर की या 5 फेब को, हम जो है कश्मीर के साथ यौम-ए-यकजहती मनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो सड़क पे आते हैं सवाए सियासी पार्टीज के अलावा? आम पब्लिक का इस डे से कोई लेना देना नहीं है। और अभी तो बहुत से स्कूल्स, इवन दो प्राइवेट सेक्टर ने ये जो छुट्टी है वो बंद कर दी है। पहले होता था 5 फरवरी की ना, एक आलमी सतह पर हमें एक छुट्टी दी जाती थी। अब लोग चीज से निकलते चले जा रहे हैं। हम कि ना सिर्फ हम कश्मीर को लेने में नाकाम हो गए, बल्कि हमने अपना इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है वो बहुत ज्यादा खराब कर दिया हुआ है, क्योंकि अब सबको पता चल गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कंफ्लिक्ट वाली कोई बात नहीं। अगर कश्मीर का अगर हम बात करते हैं तो हम चाइना के मुसलमानों की क्यों बात नहीं करते? उनका दर्द हमें नहीं, हमें सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों का दर्द है, जबकि कश्मीर के मुसलमान हमसे ज्यादा प्रोस्पेरिस है। मैंने कश्मीरी गर्ल्स के साथ इंटरव्यू कंडक्ट किया है निम्रा, आप यकीन करें सब पढ़ रही हैं, सब यूनिवर्सिटी जा रही हैं, सब सियासत में हिस्सा ले रही है। वहां पर जिस तरह से आजादी से वो रह रही, शायद हमारे पास भी नहीं है। उनके पास पहाड़ों में 5G है, हमारे पास शहर लाहौर जैसे शहर में 4G नहीं है। बहुत दफा हम इंटरव्यू करते हैं, कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है।
तमाम पॉलिटिशियंस को, हमारे तमाम लॉयर्स को जो इतनी मोटी किताबें पढ़ते हैं, हमारे तमाम हिस्ट्री टीचर्स को, हमारे तमाम जो है बड़े एजुकेशन सेक्टर के प्रोफेसर्स को, तमाम को ये बात पता है, बट दे विल नेवर स्पीक। वो अपने पढ़ के सब आएंगे। वो अगर कोई बंदा बाहर से डिग्री लेके आया, मुझे बताओ क्या उसको ये बात नहीं पता होगी? उसने बाहर की हिस्ट्री पढ़ी है, पता होगी उसको बात, लेकिन वो बात आके नहीं बताएगा यहाँ किसी को। वो आके वही बात बताएगा जो यहाँ पे बाकी सब बता रहे होंगे। आके वो भी वही पट्टी बांधेगा और अंधाधुंध वही रट्टू तोता बन के सबको वही हिस्ट्री सुनाएगा। क्यों? हम ज्यादती अपने साथ खुद कर रहे हैं। हम वो कबूतर हैं जो बिल्ली देख के आंखें बंद कर रहे हैं, जगह नहीं बदल रहे। तो ये हमारा सबसे बड़ा फ्लॉ है। जब तक ओन नहीं करेंगे ना। जी जी, अगर हम देखें तो अभी एक और सवाल है जो मेरे जहन में अभी आया है। आप बहुत ज्यादा मतलब इंडियन से बात करती हो पॉडकास्ट में, और काफी ज्यादा इंटरव्यूज भी आपने लिया, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो लड़के हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे वो इंडियंस हो। तो क्या आपको डिफरेंस लगा है पाकिस्तानी लोगों में और इंडियन लोगों में, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदूज हो? क्या आपको मतलब मेंटालिटी में क्या फर्क लगा है कि यहाँ के लोग ज्यादा मतलब अवेयरनेस रखते हैं या फिर ज्यादा लैक ऑफ नॉलेज इधर के लोगों में है? मतलब क्या डिफरेंस है? निम्रा, मैं सॉरी अनम, मैं बताती हूँ, इतना मैं रिलेट कर जाती हूँ आप लोगों के नाम को। अनम, मैं बताती हूँ, असल में ना लोगों में कोई खासा फर्क नहीं है। लोगों में खासा फर्क नहीं है, लोगों के दिलों में खासा फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क है लोगों की सोच में। सोच दोनों मुल्कों के लोगों की नो डाउट काफी हद तक डिफरेंस रखती है। अगर मैं यहाँ के किसी जर्नलिस्ट से बात करूंगी ना, जो चीजों को जानता है, जिसके पास नॉलेज है, अब मैं पब्लिक को, यहाँ की पब्लिक को वहाँ के जर्नलिस्ट से कंपेयर नहीं कर सकती। अगर हम लोग पॉडकास्ट वगैरह करते हैं तो हम वहाँ के जर्नलिस्ट से करते हैं। अब एक जर्नलिस्ट का जो मेंटल लेवल है, उसकी जो स्टडी है, उसकी जो एक्नॉलेजमेंट है, वो और एक नॉर्मल रिक्शा ड्राइवर की या वॉकिंग पर्सन की बहुत डिफरेंट होगी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। एक्सट्रीमिस्ट वहां भी है, एक्सट्रीमिस्ट यहाँ भी है, बट चीज सिर्फ इतनी है कि वो लोग, मैं ये नहीं कह रही कि वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं या हम लोग उनके लिए बहुत अच्छे हैं, नहीं। यहाँ भी अच्छे बुरे लोग हैं, वहाँ भी अच्छे बुरे लोग हैं। वहाँ भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, और यहाँ भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तानियों से नफरत करते हैं। वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्यार करते हैं, यहाँ भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्यार करते हैं। मगर फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अपने मुल्क के लिए कैसा है। वो लोग अपना रिलीजन बाद में, अपना नेशन फर्स्ट रखते हैं। वो लोग अपने मुल्क को अपनी धरती नहीं मानते, वो इस पूरी धरती को अपनी माँ मानते हैं। वो इस पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को अपना घर समझते हैं, और हम अपने घर को ही अपना घर नहीं समझते। हम अपने इस एक मुल्क को भी ओन करके राजी नहीं है। हम इस एक अपने मुल्क को भी संभालना नहीं चाहते। हम इस एक अपने मुल्क की अपनी नेशनैलिटी को भी हाइड करते हैं। हम इसको भी पसंद नहीं करते। ये बेसिक डिफरेंस है। वो लोग अपनी गलतियों को, अगर उनको कहा जाए ना कि यार 2014 से पहले तो आपका हिंदुस्तान कहीं नहीं था, 2014 से पहले तो आप लोग भी गरीब थे, वो मानते हैं इस बात को। वो कहते हैं कि हमने कुछ सालों में डेवलपमेंट की है, हम आगे आए हैं, इससे पहले हम लोग पीछे थे। लेकिन हम आज भी पीछे होके नहीं मानते कि हम पीछे। हम कहते हैं हमसे आगे कोई है ही नहीं। पता नहीं कौन सी घोड़ों की रेस में हम दौड़ रहे हैं, जहां पीछे होके भी नहीं मान रहे। एक बंदा हार रहा है, लेकिन वो कह रहा है मैं नहीं हार रहा। वो हार चुका है, उसको कोई प्राइज नहीं मिला, लेकिन वो कह रहा है नहीं यार आई एम द फर्स्ट। तो मुझे बताओ कि उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? तो ये जो बेवकूफ और अकलमंद वाला गैप है ना, ये है दोनों की सोच में। सही बात है महविश, बिल्कुल ऐसे ही है। महविश, क्या लगता है कि खत्म करते हैं एक आखिरी बात करके, क्या लगता है आपको, अगर हम बात करें जैसे डे बाय डे पाकिस्तान के हालात भी खराब हो रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट तो कर ही नहीं रही, डिफॉल्ट के रास्ते पे थोड़ी बहुत भी ऊपर नहीं आ रही, तो क्या लगता है कि जैसे हिंदुस्तान हमसे हाथ ना बढ़ाए तो उनको कोई नुकसान, कोई फायदा नहीं। वो हाथ बढ़ा रहा है तो ये उसका बड़ापन है कि उसने सोचा कि यार जहाँ इतने मुल्क अपने साथ दोस्त बना रखे हैं तो चलो पाकिस्तान भी सही। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं जवाब पॉजिटिव दे रहा तो हमारा नुकसान है। लेकिन हमें आदत है अपना नुकसान देखने की। हमें नुकसान नजर नहीं आता, हमें आदत है नुकसान बर्दाश्त करने की, तो हमें तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। भाई हिंदुस्तान 100 दफा हाथ मिला है, हमें क्या फर्क पड़ता? हमें तो वही करना है जहाँ हमारी जिद, हमारी अना हमें प्रायोरिटाइज करना है।